कौन सा टॉपिक है? समर वाला।
ट्रेन से रुको, बोलो बोलो। एरोप्लेन में मेडिकल क्लियर हो जाए जिसमें आराम चेयर पे बैठ के। सिटीज में भी पेड़ है, सिटी भी एक जगह है, जगह पे पेड़ हरियाली रहना तो आम बात है। आपने बोला कि सिटी लाइफ में एजुकेशन बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन विलेज लाइफ में एजुकेशन नहीं मिल पाता है। इसका कोई मतलब है, अगर कोई इंसान को एजुकेशन नहीं मिल पाता है तो काम नहीं करता, कोई भी काम कर सकता है। अगर किसान खेती नहीं करेगा तो आप लोग खाइएगा कैसे? हमको पता है, हाँ, किसान की मैं इज्जत भी करती हूँ, और अगर किसान खेती नहीं करेगा तो कोई खा भी नहीं पाएगा। लेकिन किसान की ज़्यादा मात्रा सिर्फ बिहार में है, और बाकी सब सिटीज़ जो है जैसे कि मुंबई हो गया, क्या वहाँ पे लोग खाना नहीं खाते हैं? क्या वहाँ के लोग सब जीवित नहीं रह? और स्टेट्स जो है वहाँ के लोग जीवित नहीं रह पाते, वहाँ पे भी खेती होती है, वहाँ पे भी कृषि संस्थान जाता है, क्योंकि भारत का हर एक राज्य कृषि मात्रा में हमारी भारत सरकार उनको प्रोवाइड कर रही है। विलेज लाइफ में सिटी लाइफ में कोई मिलजुल कर नहीं रहता है, क्योंकि वो अपना अलग परिवार लेके चला जाता है। और विलेज लाइफ में सब एकदम एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, झगड़ा नहीं करते। ऐसा तो कोई संभव नहीं है कि अगर मान लीजिए कोई परिवार अपने परिवार को लेके सिटी में चला जाए तो क्या वो सिटी में भी रह के झगड़ा ही करेंगे? नहीं, वो एक दूसरे की मदद ही करेंगे, एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, सबकी मदद ही करेंगे। और सिटीज़ में तो और भी ज़्यादा लोग एक दूसरे को जानते हैं, और जो जिसको नहीं भी जानता वो भी उसकी मदद करता है, क्योंकि उन सबके बीच में एक अच्छा मेल है। हॉस्पिटल अच्छे मिलते हैं, स्कूल्स भी अच्छे मिलते हैं पढ़ाई के लिए, और ज़्यादा जॉब की मात्रा भी सिटीज़ में। अगर सिटीज़ में एजुकेशन अच्छी मिलती है और विलेज में अगर अच्छी नहीं मिलती है तो भी सब इंसान मतलब जॉब कर सकते हैं विलेज में भी, और किसान खेती करते हैं, खेती करके सबका राशन हम लोग को मतलब खाना प्राप्त है। सिटीज़ लाइफ हमारे जीवन को कंफर्टेबल बनाता है, क्योंकि सिटीज़ में फैक्ट्रीज होती है, जिस कारण से फैक्ट्रीज हमें बहुत चीज़ प्रोवाइड करती है, जैसे कि हमारे जो हम लोग कुछ खाते हैं, जैसे कि वो सब का पैकिंग भी फैक्ट्रीज में होती है, और कपड़ा जो होता है वो फैक्ट्रीज में मिलता है जो हम लोग पहनते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैक्ट्रीज में बनती है। सिटीज़ में अगर बहुत सारी फैक्ट्री है तो वहाँ पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा, और विलेज में बिल्कुल फैक्ट्री नहीं है, मतलब एक होगी भी तो वहाँ कभी पॉल्यूशन होता है, ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं होता है। हाँ, तो फैक्ट्रीज है तो पॉल्यूशन तो होगा ही, तो पॉल्यूशन को कम करने के लिए हमारी सरकार ने CNG बस गाड़ियाँ चलाना शुरू कर दी, फैक्ट्रीज को कम करना भी शुरू कर दिया है। और अगर फैक्ट्रीज ही नहीं रहेंगी तो लोग कपड़ा कहाँ से पहनेंगे? उनको सामान उनकी जरूरतों के हिसाब से सामान कोई पेड़ काटा नहीं जाता और पेड़ लगाया जाता है। विलेज में भी बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं। विलेज में तो ऐसे ही कोई पेड़ काट देता है, किसी को कोई किसी से मतलब ही नहीं रहता। जबकि सिटीज़ में जैसे दिल्ली जैसे सिटीज़ में अगर आप रोड के साइड वाले पेड़ या फिर कहीं भी पेड़ काटते हैं तो पुलिस आपको जेल दे देती है, जेल की सजा सुना देती है। जबकि गाँव घर में तो ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे तो कोई किसी का भी पेड़, लेकिन गाँव में एक पेड़ कटता है तो उसके घर से पेड़ उगना शुरू हो जाता है। सिटीज़ में भी अगर पेड़ कटते हैं तो और एक पेड़ कटता है तो दो पेड़ लगता है, मतलब कि एक जगह पे दो पेड़ एक जगह पे दो पेड़ नहीं लग सकते। एक जगह पे दो पेड़ क्यों नहीं लग सकता? गाँव में तो अधिकतर पेड़ ही है। ये कौन सा बात हुआ? सिटीज़ में भी तो पेड़ है, सिटीज़ में अगर पेड़ नहीं होंगे तो लोग वहाँ के जीवित कैसे रहेंगे? ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, वहाँ पे कोई रहेगा ही नहीं। सिटीज़ हमारे डेवलपमेंट का जरिया है, लेकिन गाँव में भी तो ऑक्सीजन डेवलपमेंट कहाँ से होती है? सिटीज़ से होती है, और हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो हमारे सिटीज़ को डेवलप करना है, और हमारी सिटीज़ डेवलप भी रही है और डेवलप्ड भी है। और हमारी कंट्री को डेवलप होने के लिए हमारी सिटी को डेवलप करना पड़ेगा, ना कि